आपके ग्रुप में किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है अंडर ऑल series we have already seen in case of individual, discrete and continuous, and the pattern also I have told you. Here you can see the sum. Find the geometric mean of the following data. Find the geometric mean of the following data and these are the values. पहले जितना भी हमने values किया था, all values are round figures, right? पॉइंट के बाद वाला एक भी सम हमने नहीं किया था, तो यू मे गेट, देर इज पॉसिबिलिटी आने का बहुत कम है. इन केस इफ़ इट कम्स यू शुड बी एबल टू डू इट, इसलिए मैंने ये एक सम आपको यहाँ पे करवाया है. तो यहाँ पे कैसे करना है देख लेते हैं, कैसे करना है इसको, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ जो है कैसे दिया हुआ है. यू कैन सी 3884, 382, 63, 8 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाउ यू हैव टू पुट द पॉइंट्स. अभी यहाँ पे 4 डिजिट है तो -1 पॉइंट आएगा, तो आपने 3 डाला, ठीक है. 382 मतलब 3 डिजिट है तो 2 डिजिट होने से 1 और 1 डिजिट होने से 0. यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसके बारे में भी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है. 0.4 मीन्स क्या है, अगर आपका पॉइंट के बाद अगर कोई फिगर है, वैल्यू है, तो आपका क्या आएगा, 1 डैश आएगा. अगर पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.04 है, तो आपका फिगर कौन से प्लेस में है, 1/10 प्लेस में है, ठीक है. तो यहाँ पे 2 आएगा. मतलब इतना ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है तो 1 डैश, 2 वैल्यू है तो 2 डैश. 2 वैल्यू मीन्स व्हाट, पॉइंट के बाद वाला 0 होना चाहिए, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल 0.44 है तो इसके लिए भी हम 1 डैश ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इमीडिएट पॉइंट के बाद वैल्यू आ रहा है, ठीक है. अगर देखिए यहाँ पे 0.4 है, इमीडिएट पॉइंट के बाद वैल्यू है 1 डैश. यहाँ पे इमीडिएट पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, कितने सेकंड डिजिट में वैल्यू है तो 2 बार. यहाँ पे 3 में वैल्यू है तो 3 बार. यहाँ पे 5 में वैल्यू है तो 4 बार, ठीक है. ये आपको इस तरह से आपको ये वैल्यू निकालना है. और रिमेनिंग वैल्यू आपको पता है, 4 का हम 40 में देखेंगे, 3 का 30 में देखेंगे, 9 का 90 में देखेंगे, 5 का 50 में देखेंगे. द वे वी हैव ऑलरेडी सीन इन द क्लास. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है. ओके, वंस दिस इज़ डन, इसको टोटल कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू द टोटल फॉर दिस, ठीक है. इसमें आपको टोटल कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, 3 + 1 + 3 + 1 + इस तरह आपको टोटल करना है, ठीक है. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 यहाँ पे 1 बैलेंस, राइट. तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है. 21 + 3 is 24, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे आपका 4 आया, ठीक है. यहाँ पे 4 आया. 4 + 8 8 is 12, 12 + 8 is 20, 29 29 29 30 31 32 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. यहाँ पे आपका 0 आया, यहाँ पे आपका 5 कैरी फॉरवर्ड. तो 5 + 5 is 10, राइट. 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है. 22 + 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 + 9 is 31, + 6 is 37, ठीक है. 37 + 4 is 41, 41 + 9 is 50, 50 + 6 is 50 50 56, 6 and 5 will be carry here, okay. तो what you are going to do is, जितना वैल्यू सिंगल में है उसको you are going to add it. 5 6 7 8, 5 + 3 is 8, 9 10 11. how much you are getting, 11 वैल्यू. अब इसका देखो कितना वैल्यू आ रहा है आपको, 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 वैल्यू आ रहा है. आप क्या करोगे, जितना बार दिया हुआ है ना, 1 डैश दिया हुआ, दैट वैल्यू यू आर गोइंग टू डिडक्ट. मतलब 11 - 10 करोगे, 11 - 10 करोगे तो योर वैल्यू विल बी 1. तो यहाँ पे कितना है, 1. तो लाइकवाइज ओनली यू हैव टू डू. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे आप टोटल कर रहे हो, यू जस्ट टोटल इट. आपको एक एक करके इस तरह टोटल करना पड़ेगा. टोटल करने के बाद जो पॉइंट के पहले वाला फिगर है, जो प्लस में है, दैट ऑल यू डू इट, एंड माइनस में जो है वो वैल्यू उससे माइनस हो जाएगा. दिस हाउ यू हैव टू फाइंड, एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट हाउ टू फाइंड आउट दैट यू आर अवेयर ऑफ. ओके, थैंक यू.